बारिश का मौसम था, पर फिर भी पूजा अपने भाई बहन के लिए रोज बारिश में भीगती हुई काम पर जाती और भीगती हुई घर आती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा बारिश में भीगती हुई अपने घर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसके दोनों छोटे भाई बहन पिंकू और चिंकी खाट के ऊपर बैठे हुए हैं और पूजा के घर की छत भी टपक रही है। पूजा पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसे काफी ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी चिंता न करते हुए अपने भाई से बोलती है, चीकू, तू और पिंकी ठीक तो है ना? हाँ दीदी, हम बिल्कुल ठीक हैं। पर ये देखो ना, घर की छत टपक रही है और पिंकी भूख से रो रही है। दीदी, आप तो जानती हो ना कि पिंकी अभी केवल 1.5 साल की ही है और वो सिर्फ आपके हाथों से ही खाना खाती है। मैंने सोचा कि मैं पिंकी को कुछ खिला दूं, पर घर में खाने को कुछ नहीं था और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। घर में पानी भरता जा रहा है। अच्छा हुआ दीदी जो तुम आ गई। हाँ चीकू, मैं सब जानती हूँ और अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बस ये बारिश रुक जाए, फिर मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को बना दूंगी। जब तक तू ऐसे ही पिंकी के साथ रहे और मैं तब तक घर में से बारिश का पानी निकालती हूँ। इतना बोलकर बुखार से तप रही पूजा अपने घर में से बारिश का पानी निकालने लगती है, परंतु बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से पूजा के घर में पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पूजा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब उसमें और हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर का पानी निकाल सके, पर 1.5 साल की पिंकी जो भूख से तड़प रही थी, उसे भूखा देख पूजा से रहा नहीं जाता और वो बारिश में भीगती हुई बाहर जाती है और 2 बिस्किट के पैकेट लेकर आती है और पानी में डुबोकर पिंकी को वो बिस्किट खिलाती है। जिसके बाद चीकू अपनी बहन पूजा से बोलता है, दीदी, तुम्हें ठंड लग रही है, तुम तो कांप रही हो। मैं ठीक हूँ चीकू। दीदी, तुम यहीं रुकना, मैं अभी डॉक्टर अंकल को बुलाकर लाता हूँ। नहीं नहीं चीकू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाहर बारिश बहुत तेज है, तू बाहर मत जा। चीकू अभी मात्र 8 साल का ही था, पर फिर भी उसमें बहुत समझ थी। चीकू अब अपनी दीदी की तबीयत ज्यादा बिगड़ते हुए देखता है तो वो भी बारिश में भीगता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से विनती करता है, डॉक्टर अंकल, मेरी दीदी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलिए और उन्हें देख लीजिए। अरे दिखाई नहीं दे रहा तुझे बाहर कितनी तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही है? ऐसी तेज बारिश में मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। अगर मुझ पर बिजली गिर गई या बादल फट गया तो तू एक काम कर, मैं तुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, ये दवाइयाँ अपनी दीदी को जाकर खिला देना, सुबह तक ठीक हो जाएगी। अब चीकू दवाई की पर्ची लेकर दवाई की दुकान पर जाता है, परंतु बारिश का पानी अब तक पूरी सड़क पर भर चुका था, जिस वजह से रोड पर दवाई की सारी दुकानें बंद थी और सरकार ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया था। अब चीकू निराश अपने घर आ जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी दीदी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बिस्तर पर लेटी हुई है। चीकू को देखते ही पूजा जल्दी से उसे अपने पास बुलाती है और चीकू से बोलती है, चीकू, अपनी दीदी को माफ करना, क्योंकि तेरी दीदी तुझे और पिंकी को छोड़कर माँ और पापा के पास जा रही है, ठीक उसी तरह से जैसे आज से 1 साल पहले माँ और पापा इस बारिश के कहर में हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। पूजा इतना बोलकर 1 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पूजा अपने 2 छोटे भाई बहन और माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी, परंतु तभी भारी वर्षा होने की वजह से गाँव में बाढ़ आ जाती है। माँ, गाँव में बाढ़ आ चुकी है, कितने ही गरीब लोगों के घर टूट चुके हैं। माँ, हम लोग भी बेघर हो जाएंगे। माँ, ये बारिश और बाढ़ न जाने कितने ही बच्चों से उनके माँ बाप को छीन लेती है। क्या ये बारिश आपको भी हमसे दूर कर देगी माँ? क्या हम भी बाकी बच्चों की तरह अनाथ हो जाएंगे? नहीं बच्चों, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर पूजा के माता पिता मदद के लिए अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकलते हैं, जहां वो देखते हैं कि इस बाढ़ की चपेट में गांव के काफ़ी लोग आ चुके हैं और गांव वालों की मदद करने के लिए गांव में रेस्क्यू टीम भी आई हुई है। रेस्क्यू टीम को देखकर पूजा के माता पिता जल्दी जल्दी अपने तीनों बच्चों को लेकर रेस्क्यू टीम के पास जाते हैं और उन तीनों को नाव में बैठाकर खुद नाव में बैठने लगते हैं कि तभी, मैडम, नाव भर चुकी है, अब आप दोनों इसमें नहीं बैठ सकते, आप दोनों यही हमारे आने का इंतजार कीजिए, हम तब तक इन सभी को सुरक्षित स्थान पर छोड़ कर आते हैं। इतना बोलकर रेस्क्यू वाले नाव चलाने लगते हैं कि तभी पूजा की माँ पूजा से बोलती है, बेटा, तू अपने भाई बहन में सबसे बड़ी है, इसके बाद जो अगला चक्कर नाव का आएगा उसमें
मैं और तेरे पापा जाएंगे, पर जब तक मैं और तेरे पापा तुम तीनों के पास नहीं आ जाते तब तक तुझे ही अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना होगा। तू मुझसे वादा कर कि तू उन्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा चीकू और पिंकी का ख्याल रखूंगी। इस तरह से रेस्क्यू टीम पूजा और उसके भाई बहन को अपने साथ एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगती है और जाते हुए बाहर खड़े सभी लोगों से बोलते हैं, देखिए, आप सभी चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए। एक एक करके हमारी टीम आप सभी को सुरक्षित एक स्थान पर पहुंचा देगी। इतना बोलकर रेस्क्यू टीम पूजा और उसके भाई बहन को अपने साथ एक सुरक्षित स्थान पर जाकर छोड़ देती है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और बाढ़ भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। पूजा जब अपने घर आती है तो वो देखती है ना तो उनके सर पर रहने के लिए छत है और ना ही माँ बाप का साया। इस बाढ़ ने मासूम बच्चों से उनके माता पिता का साया छीन लिया। ये सोचकर पूजा एक लंबी सांस लेती है और अपनी आंखें खोलती है और मन ही मन खुद से बोलती है, नहीं, मैंने माँ से वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई बहन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अब पूजा लंबी लंबी सांसें भरना शुरू कर देती है और अपनी बहन की हालत देखकर चीकू से रहा नहीं जाता और वो एक बार फिर बारिश में भीगता हुआ डॉक्टर के पास जाता है। और इस बार चीकू डॉक्टर के सामने घुटनों पर गिर के अपने दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोलता है, आप तो डॉक्टर हैं, किसी को भी बचा सकते हैं। लोग आप में भगवान को देखते हैं। आज से 1 साल पहले आई बाढ़ ने हम तीनों भाई बहनों को अनाथ कर दिया और इस बार की बारिश को देखकर ऐसा लगता है कि ये अनाथ बच्चों की बारिश है जो अब हमसे हमारी बड़ी बहन को छीनने आई है। आप बस एक बार मेरे साथ चलकर मेरी दीदी को देख लीजिए। प्लीज आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो मेरी दीदी मर जाएगी। इतना बोलकर चीकू डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब देखकर डॉक्टर की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो अपना सामान और छाता लेकर चीकू के साथ उसके घर जाता है, जहां वो देखता है कि बारिश का पानी चीकू के घर में भरा हुआ है और चीकू की छोटी बहन पिंकी अपनी बहन पूजा के पास बैठकर रो रही है। चीकू की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर को बहुत दुख होता है और वो पूजा का चेकअप करता है, जिसके बाद डॉक्टर पूजा को कुछ दवाई और इंजेक्शन देता है और चीकू से बोलता है, मैंने तुम्हारी दीदी को इंजेक्शन दे दिया है, अब वो जल्दी ठीक हो जाएगी, बस उन्हें पानी में मत जाने देना। ठीक है डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर के जाने के बाद पूजा को होश आ जाता है और चीकू अपनी दीदी के गले लगकर उससे बोलता है, दीदी आप ठीक हो? दीदी आपको पता है ये अनाथ बच्चों की बारिश है जो हर साल आकर उनसे कुछ ना कुछ छीन कर ले जाती है, पर इस बार मैंने इस बारिश को हरा दिया। हाँ चीकू, तू जीत गया। इस तरह से कुछ दिनों बाद बारिश भी बंद हो जाती है और पूजा के घर का पानी भी सूख जाता है, जिसके बाद पूजा एक बार फिर से काम पर जाने लगती है और अपने भाई बहन की देखभाल करने लगती है।